हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज़ अभी ना टाइम मॉर्निंग का हो रखा है, मतलब ज़्यादा जल्दी का नहीं है। हम लोग नहा लिए, घर का सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है और यहाँ पे बच्चे ना खेल रहे हैं। तो मुझे ये बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी और बच्चों ने ना इस टाइम इतना ज़्यादा तहलका मचाया हुआ था कि मैं क्या ही बताऊँ। ये जब तीनों एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना तो इनका आतंक मतलब बिल्कुल टॉप पर होता है। और बड़े वाली दो तो जैसी हैं बट जो सबसे छोटे वाली है उसने तो ना इतना ज़्यादा धुम्मस मचाया हुआ है कि कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब उसके देख के ना हंसी भी बहुत आती है। उसकी हरकतें बहुत अजीबोगरीब इस टाइम हो रखी है। बोलती इतना है, 2 साल की अभी हुई है बट पूरा पूरा सेंटेंस वो बोलती है। तो गाइज़ यहाँ पे तीनों बच्चे खेल रहे हैं और मुझे ना ये बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, पिलो कवर भी चेंज करने थे। तो मैं यहाँ पे ना बच्चों को देख रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी उनको देख के। और ऐसे ही ना यहाँ पे जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो हम भी ऐसे ही नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि नीचे बैठ के ना अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा। और यशु ना पता नहीं बच्चों को क्या क्या बोल रही थी और इतनी भाई मार पिटाई इतना ज़्यादा ये सब कुछ करती है ना, तो देख देख के अच्छा भी लगता है कि कितनी ज़्यादा एक्टिव है। बहुत हंसी आती है इसको देख के। तो यहाँ पे ये ना पीछे वाली जो बालकनी है और ये मम्मी का रूम है, तो यहाँ पे बैठी थी। हमारे यहाँ ना घर में मतलब फ्रंट साइड पे भी बालकनी है और बैक साइड में भी बालकनी है। तो गाइस अभी आ गए हैं हम लोग फ्रंट वाली बालकनी में। कुछ कपड़े वॉश किए थे थोड़े से, उनको फैलाना था। और बच्चे ना मतलब बुआ और भतीजों का कुछ रिश्ता ऐसा होता है जैसे दोस्ती वाला रिश्ता होता है। तो जहाँ पे भी मैं जाती हूँ ना ये दोनों मेरे पीछे 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 रहते हैं। मेरी बेटी तो मेरे साथ साथ रहती है बट ये जो छोटे वाली है और मेरी बड़ी भतीजी, ये दोनों मेरे साथ साथ रहती है। और गाइज़ ये है मेरी बड़ी वाली भतीजी। इसकी भी ना हाइट मेरे से मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा ही हो गई। ये अभी 11 साल की हुई है बट इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी मुझसे पहले से ही बहुत ज़्यादा अटैच है। और जब मैं अपने घर जाती हूँ ना, देहरादून जाती हूँ यहाँ से, तो मेरे जाने से पहले ही ना ये कितने दिन पहले रोने लगती है। जब इसको पता चलता है ना कि बुआ जाएगी तो ये पहले से ही रोना स्टार्ट कर देती है। तो फिर मुझसे बोलती भी है, बुआ आप अब कब आओगे? तो मैं इसे बताती हूँ, समझाती हूँ कि नहीं, छुट्टियाँ पड़ने पे मैं फिर से आ जाऊँगी। मैं अपने आप को बहुत संभाले रखती हूँ, क्योंकि वही है जब बेटियाँ अपने मायके से जाती है तो इमोशनल हो ही जाती हैं। बट मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, मैं थोड़ा सा भी इसे ना दिखाऊँ ऐसा कुछ। बट जब ये मेरे सामने रोती है ना तो फिर मुझे इसे जानबूझ के डांट लगानी पड़ती है कि मुझे ना ऐसा होता है, फिर इसको रोते हुए देख के मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे साथ थोड़ी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी और करती रहती है, ये मेरे साथ साथ रहती है। तो जो भी मैं बताती हूँ वो ये करती है बहुत अच्छे से। तो गाइज़ यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा सा किचन वगैरह क्लीन किया, चाय बनी रखी और अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। तो दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। दही रखी थी, हम डेली दही जमा देते हैं क्योंकि बच्चे ना हमारे तीनों जने दही और लस्सी खा के बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो फिर आज सोचा कि चलो इनकी कढ़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे तीनों नहा चुके हैं। मम्मी तो यशु को लेके लेट गई, क्योंकि उसको ना सोने के बाद दूध जैसे पिला देते हैं तो फिर उसको नींद आती है। बट अभी वो सोई नहीं है, वो खेल ही रही है मम्मी के साथ। यहाँ पे जब तक मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, तो ये पकौड़ियाँ मैंने थोड़ी सी बनाई हैं। मतलब पकौड़ियों की तरह से नहीं बनाई, मेरा ना जो बेसन था वो थोड़ा पतला हो गया था तो मैंने बस इसी तरह उतार दी। और जब हम ऐसा कुछ बनाते हैं ना तो ये कढ़ी तो हो जाएगी, लहसुन प्याज में छुकेगी। तो ये जो पकौड़ियाँ मैंने बनाई हैं, थोड़ी सी पकौड़ी का मैं पहले कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। और जो यशवी है ना, जो मेरी छोटे वाली भतीजी है, उसको पूरी पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे हम कान्हा जी को जो भोग लगाते हैं ना, वो फिर हम यशु को दे देते हैं तो वो खा लेती है। तो गाइज़ यहाँ पे पकौड़ियाँ उतारी मैंने और कढ़ी मैंने छोंक दी इधर। साथ साथ कढ़ी पकती रहेगी और जब तक कान्हा जी को मैंने पकौड़ियाँ दे दूँगी। और इधर ना बातों बातों में कढ़ी भी मेरी पक के बिल्कुल रेडी है। तो मैंने सोचा था कि चलो यशु ना भी खाना वाना थोड़ा सा कम खा रही है, तो मुझे लगा वो पकौड़ियाँ भी इतनी नहीं खाएगी। मैंने 3-4 ही पकौड़ियाँ बचाई, जो पहले मैं कान्हा जी को भोग लगा दूँगी और फिर यशु को दे दूँगी। तो यहाँ पे कढ़ी बनके हो चुकी है रेडी, इसको ढक देती हूँ और अभी चलते हैं बच्चों के पास। यहाँ पे ना बच्चों को मैंने नहला दिया था, तो यशु क्या करती है ना, जैसे नहा लेती है तो फिर ये ना मेरी बड़े वाली भतीजी की गोद में चढ़ जाती है। इसको फिर गोलू दीदी चाहिए होती है। यहाँ पे फिर इसके बाल अच्छे से मैंने
पोंछे और इसको पकौड़ियाँ दी खाने के लिए। और मुझे ना इतना ज़्यादा अजीब सा फ़ील हुआ, बहुत बुरा सा लगा कि काश मैं इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा पकौड़ियाँ बचा देती। मैंने जब इसको दी ना, मैंने 3-4 ही बचाई थी। इसने खाई, बड़े शौक़ से खाई, और खाने के बाद ना फिर इसने जब वो ख़त्म हो गई मुझे बोला कि बुआ मुझे और पकौड़ी दे दो। मुझे इतना ज़्यादा बुरा सा फ़ील हुआ ना, क्योंकि और पकौड़ियाँ थी ही नहीं, तब तक मैं कढ़ी में डाल चुकी थी। फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मुझे ना दुख सा लग रहा है कि ये ना और मांग रही है और पकौड़ियाँ मैंने बचाई भी नहीं। फिर मैंने सोचा चलो मैं 2 आलू की ना 1 प्याज काट के इनके लिए, बच्चों के लिए पकौड़ियाँ बना दूँगी। उससे पहले इसको रेडी कर देती हूँ, इसके बालों में ऑयलिंग वगैरह कर देती हूँ। गोल्डी को भी मैंने नहला दिया था, वो भी रेडी हो चुकी। और बस पहले बच्चों को रेडी करती हूँ, फिर चलती हूँ किचन में, इनके लिए थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाऊँगी जिससे बच्चे खुश हो जाएंगे। और वही है ना, जैसे छोटा बच्चा मतलब कुछ मांगते हैं ना बच्चे, और फिर वो चीज़ नहीं होती है तो बहुत बुरा सा लगता है कि काश मैं थोड़ा सा और बना लेती या थोड़ा सा और ज़्यादा क्वांटिटी में रख लेती। तो पहले बच्चों को रेडी करती हूँ और फिर किचन में चलती हूँ। यहाँ पे ना मैंने फिर फटाफट से किचन में आई और 2 आलू को बारीक बारीक सा काट लिया, 1 प्याज, और मैंने ना फिर पकौड़ियाँ उतारी बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि यशु ने पकौड़ियाँ मांगी और पकौड़ियाँ मैंने सभी कढ़ी में डाल दी थी। तो यहाँ पे जैसे मैंने पकौड़ियाँ उतारी ना, फिर मैंने यशु को दी। उसको लिटरली में खाना था भाई, उसने ना खाई काफ़ी सारी पकौड़ियाँ, पेट भर के उसने खाई है। तो यहाँ पे यशु को देने के बाद दोनों बच्चों को भी थोड़ी सी पकौड़ियाँ दूंगी। और अभी ना मतलब जब मैं आई थी तब लग रहा था कितने सारे दिन हैं अभी मेरे पास मायके में रहने के लिए, लेकिन अभी ना थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि जाने का टाइम आ गया नज़दीक। और वही है, फिर मन को समझाना भी होता है कि अभी ना जाऊँ, 10 दिन बाद जाऊँ, जाना तो तभी भी है, इतना ही दुख तभी भी लगेगा। तो ये मायका ना होता ही ऐसा है, मतलब यहाँ से कभी भी मन भरता ही नहीं है। और मुझे लगता है ना कि मेरा ही नहीं, ये सभी बेटियों के साथ होता होगा। जब अपने मायके हम आते हैं ना, तो जब वहाँ से जाते हैं तो दिल दुखता है, और जब अपने हस्बैंड के पास से आते हैं तभी भी दुख लगता है, क्योंकि तब हम उन्हें अकेला छोड़ के वहाँ से आते हैं। तो ये बेटियों के साथ बहुत ही अजीबोगरीब सी चीज़ होती है, जो कि ना समझ से बिल्कुल बाहर है। और अपने आप को ना कितना ही स्ट्रॉन्ग कर लो, बट हम ना इमोशनल हो ही जाते हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स को देख के ना, तब ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उनके देख के लगता है, जब मम्मी ये बोल देती है ना कि तू चली जाएगी फिर मन नहीं लगेगा, तब तो ऐसा हो जाता है कि क्या ही मैं कर लेती, कुछ समझ नहीं आता चीज़ों का। मायके से हमारा रिश्ता ही ऐसा होता है, कभी भी मन भरता ही नहीं है। और जब अपने मायके आते हैं ना, अपने भाइयों के साथ, अपने भतीजों के साथ, मतलब वही पुराने वाली यादें फिर से ताज़ा हो जाती है। अच्छा लगता है जब साथ में बैठते हैं, देर रात तक बातें करते हैं, पहले वाली बातें याद करते हैं, तो एक अलग ही लाइफ मिलती है। बट फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि जो लड़कियाँ अपने मायके आ जाती हैं, इतने दिन रह पाती हैं, बहुत लकी होती हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं जिनको मायके जाने मिलता ही नहीं है। 1 या 2 दिन जाती हैं और बस फिर उनका बुलावा आ जाता है, मतलब ससुराल वाले नहीं छोड़ते, उनके हस्बैंड नहीं छोड़ते, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट मेरे साथ फिर भी भगवान की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड जितने दिन मैं रहना चाहती हूँ उतने दिन मैं रह सकती हूँ आराम से। वो कभी भी मुझे ये नहीं कहते कि नहीं बस अब हो गया तुम्हारा और आ जाओ। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने खाना लगाया सबके लिए, कढ़ी चावल बन चुके थे। अभी टाइम हो रहा है शाम का। आज ना भाई ने एसी की सर्विस कराई है, ये बाहर जो हॉल की एसी है, ये स्प्लिट एसी है। तो पता नहीं हर साल मतलब इनको क्या ही ज़रूरत होती है सर्विस की, तो ये कराई है क्योंकि हमारे यहाँ ना 1-2 दिन में गेस्ट भी आने वाले हैं। तो अब हॉल में ही उठना बैठना खाना पीना सब कुछ होता है, तो थोड़ा सा ना गर्मी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, बिना एसी के तो काम चलने वाला नहीं है। तो जो अंकल आए थे ना करने के लिए ठीक, वहाँ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें फैल गई थी, थोड़ा गंदा भी हो गया था, तो बस वही हम सब लगे हैं क्लीन करने में। इधर मैंने कूड़ा वगैरह उठाया, मम्मी भी लगी है, और बच्चों को भी मैं ना काम पे लगा देती हूँ। ये ना बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो फिर मैं इनको छोटा छोटा सा काम बता देती हूँ जो इनके करने लायक होता है। उससे क्या होता है ना, घर में थोड़ी सी शांति बनी रहती है। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैंने सब जगह झाड़ू लगाई, मम्मी ने थोड़ा सा पोछा किया, और बस सोफ़ा वगैरह भी कर देते हैं ठीक। उसके बाद मुँह हाथ धो के रेडी होते हैं, और ऐसे करते करते ना यहाँ पे शाम हो गई।
तो गाइस वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े भी अच्छे लगते हैं और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। और बस यहाँ पे यही सब काम किया, उसके बाद करते हैं रात के खाने वाने की तैयारी।